नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी की फ़ोटो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। तो आज हमने इनकी फ़ोटो क्यों लगाई है? क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया है और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंडिया का लार्जेस्ट आईटी हब अब लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा। माने कि यूपी के लखनऊ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इंडिया का सबसे बड़ा आईटी हब खुलने जा रहा है। ठीक है, इससे जो एम्प्लॉयमेंट होगा या फिर जो जीडीपी होगा वो किस तरीके से इफेक्ट होगा, ये हम इस वीडियो में आगे दौरान बात करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे रिलेट करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि क्या है आखिर इस न्यूज में। तो द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश has started preparations for setting up a new IT hub in the capital Lucknow, said the government in a press release. This IT hub is expected to be India's largest, right? तो यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा क्या खुलने वाला है? आईटी हब खुलने वाला है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ ब्लूप्रिंट फॉर सेटिंग अप आईटी हब ऑन 40 एकर्स इन नदरगंज इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ अमौसी ऑन कानपुर रोड। तो दोस्तों बेसिकली अगर आपने कभी लखनऊ का मैप देखा होगा ना, तो आपको समझ में आएगी जो मेन सबसे एरिया है ना, जो सबसे डेवलप्ड लेन है वहां पर, वो करीबन आपको पता है कि एयरपोर्ट रोड वहां पर है, जो आपकी अमौसी कहलाती है। ठीक है, अमौसी एरिया वो कहलाता है पूरा। तो उसके नदरगंज इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जाकर, ये 40 एकड़ पर आईटी हब बनने वाला है। मतलब कितनी बड़ी जमीन होगी, आप खुद सोचो। 40 एकड़ में फैला हुआ ये आईटी हब वहां पर तैयार होगा। और इसको ऑलरेडी जो उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम जो है, उसने ऑलरेडी ब्लूप्रिंट यहाँ पर तैयार कर दिया। तो मतलब बहुत ही जोरों शोरों से दोस्तों ये काम चलेगा। और यहाँ पर आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो बिल्कुल गोली की स्पीड में यहाँ पर काम होगी और लखनऊ में इंडिया का सबसे बड़ा आईटी हब देखने को मिलेगा। जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं उन्हें एक बहुत बड़ी बूस्ट यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि इससे बहुत एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर क्या होगा, जनरेट होगा दोस्तों। और साथ ही साथ ये भी माना जाएगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आकर यहाँ पर अपना ऑफिस खोले, ताकि बिहार और यूपी के जो लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ऑलरेडी दोस्तों आपको पता होनी चाहिए बात कि इंडिया ने बेसिकली अगस्त के महीने में चाइना को सरपास कर दिया एज अ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के मायनों में अब इंडिया सबसे पॉपुलस कंट्री हो चुका है पूरे वर्ल्ड में। जिसमें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो यूपी और बिहार है उसमें पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का 25% यूपी बिहार में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतने लोग हैं, तो कमाने के लिए, खाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये जो सोच है दोस्तों, ये फ्यूचर की सोच है। ये आईटी जो है ये फ्यूचरिस्टिक मामलों से यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है, ताकि ये एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर सके। राइट, आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या और टेक्निकलिटीज हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी भी बात हम जरूर कर लेते हैं यहाँ पर। तो लखनऊ के जो मेन एरिया है उसमें यहाँ पर ये खोला जाएगा, और इसे एक, लखनऊ को यहाँ पर एक मॉडल सिटी की तरह दोस्तों तैयार किया जाएगा, ऐसा कहना है योगी आदित्यनाथ जी का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसे, लखनऊ को एक मॉडल सिटी के द्वारा यहाँ पर ये तैयार करेंगे। अच्छा, ये जो आईटी हब हो, होगा ना दोस्तों, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, इसकी 3 पार्ट्स रहेगी, और ये 3 पार्ट क्या क्या रहेगी? सबसे पहली रहेगी आईटी पार्क यहाँ बनेगा। दूसरा यहाँ पर आपको बिजनेस पार्क देखने को मिलेगा, और तीसरा आप लोगों को इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर देखने को मिलेगा। तो ये पूरा 40 एकड़ की जो जमीन है इसे 3 भागों में इन्होंने बांट दिया है। देखो सिंपल, मैं आपको समझा दूं, बिल्कुल एकदम इजी भाषा में हम लोग बात करेंगे जो हमें समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस 40 एकड़ की जमीन को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक आईटी पार्क रहेगा, एक बिजनेस पार्क रहेगा, एक इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर रहेगा। अभी इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर देखो होता क्या है, नॉर्मल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एरिया, जहाँ पर रिसर्च की जाती है, डेवलप किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अटल टिंकरिंग लैब, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पहले भी। अटल टिंकरिंग लैब ये इसी कैटेगरी के अंडर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि बड़े बड़े देशों में, जैसे यूएस, यूके, ये जो देश है ना, ये रिसर्च और डेवलपमेंट की फील्ड में ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारा इंडिया हाल फिलहाल इतना आगे नहीं है इस फील्ड में।
इसे और ज़्यादा ग्रूम करने के लिए और ज़्यादा इसमें ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस सेक्टर में अलग से यहाँ पर एक डिवीजन खोला गया है, इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर बोलकर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसको आपको क्या कर लेना है, ध्यान रख लेना है कि 3 पार्ट्स में यहाँ पर रहेगा। इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये भी बताया गया जा रहा है कि ये जो आईटी हब का आईटी पार्क रहेगा ना, जो फर्स्ट यहाँ पर जो पार्ट मैंने यहाँ पर आपको बताया, करीबन 11.47 एकड़ लैंड में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। यहाँ पर ये 40 एकड़ का पूरा तोड़ भी बता रहे हैं कि कौन से एकड़, कितने कितने एकड़ में क्या क्या बनेगा। तो यहाँ पर आईटी पार्क जो है वो 11.47 एकड़ में बनेगा, बिजनेस पार्क जो है वो 7.4 एकड़ में बनेगा। ठीक है, और ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला एरिया है ना, ये 6.9 एकड़ में यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो मैम बचा हुआ ये 40 ही पूरा टोटल करोगे तो 40 तो नहीं होता है, तो फिर जो बचा हुआ यहाँ पर 8.7 एकड़ का लैंड है, इसमें पेड़ पौधे उगाए जाएंगे, क्योंकि इसमें पूरी तरह से इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखा गया है। 8.7 एकड़ ऑफ लैंड विल बी डेवलप्ड एज अ ग्रीन एरिया टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। तो 40 एकड़ का आप खुद सोचो ना दोस्तों, इतनी बड़ी जमीन। ठीक है, अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज की चीजें, ये बिल्डिंग खोल देंगे तो भैया फिर तो मतलब 40 एकड़ में कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कितनी गलत बात हो जाएगी, दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ऑब्वियसली इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको सुंदर तो बनाएंगे ना वो लोग। तो यहाँ पर जो 8.7 एकड़ की जो जमीन, जो लेफ्ट ओवर जमीन है, इसमें पेड़ पौधे उगाए जाएंगे, नॉर्मल ग्रीनरी यहाँ पर रहेगी, सिंपल भाषा में। साथ ही साथ 40 एकड़ की जमीन है तो रोड कनेक्टिविटी भी देंगे। अब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना है, मान लीजिए कि आईटी पार्क बिल्डिंग से मुझे रिसर्च डेवलपमेंट बिल्डिंग से जाना है, तो पैदल चल के गए तो हो गया काम। ठीक है, तो रोड कनेक्टिविटी भी चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा निकल कर आया है कि रोड की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर दी जाएगी, जो कि काफी बढ़िया यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो रोड्स जो है वो कनेक्ट करेंगे सारी बिल्डिंग्स को, और ये जो 5.8 एकड़ की जो एरिया रहेगा ना, वो रोड्स के लिए, नेटवर्क ऑफ रोड्स के लिए भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये एक और पॉइंट है जो आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें एड ऑन कर लेना है। राइट, चलिए अब आगे बात करते हैं कि क्या ये बिल्डिंग कैसे बनेगी, जो तीनों बिल्डिंग है यहाँ पर, ये किस तरीके से बनाई जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये रोड ऑफ नेटवर्क की बात की है ना, तो ये यहाँ पर इस पॉइंट में आप देख सकते हैं। चाहिए, IT Park, Business Park and Incubation Facility Center will be built in 6-story building। चलिए, तो यहाँ पर ये 3 डिवीजन में 40 एकड़ को बांटा गया है, जिसको मैंने आपको पहले बताया। और ये जो हर एक पर एक बिल्डिंग है, जैसे ये 3 बिल्डिंग है, तो हर एक बिल्डिंग में आपको 6 फ्लोर्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, 6 फ्लोर्स मतलब ये 6 स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पर रहेगी, जिसमें बेसमेंट भी रहेगा, ग्राउंड भी रहेगा। हाइड्रोलिक पार्किंग सिस्टम यहाँ पर देंगे। हाइड्रोलिक पार्किंग सिस्टम आपने बड़े बड़े शहरों में देखी होगी, जैसे मान लीजिए कहीं पर सिर्फ एक ही बेसमेंट होता है। ठीक है, तो गाड़ियां है ना ऐसे इस तरीके से खड़ी की जाती है, मतलब वो एक बेसमेंट में ही है ना लेवल्स बना देते हैं, तो गाड़ी ऐसे घूम के ऊपर चल जाती है, फिर घूम के ऊपर चल जाती है, ऐसे करके हाइड्रोलिक पार्किंग सिस्टम यहाँ पर रहेगा। बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी पर यहाँ पर पार्किंग और बेसमेंट बनाए गए हैं, पार्किंग फैसिलिटीज दी जाएगी। द हाइड्रोलिक पार्किंग सिस्टम विल बी यूज्ड इन देयर बेसमेंट पार्किंग अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर आया उससे ये बताया जाएगा, हर बिल्डिंग में, मतलब तीनों बिल्डिंग में 6-6 स्टोरियां रहेगी, मतलब 6 तल्ले की ये पूरी बिल्डिंग रहेगी, और यहाँ पर बेसमेंट पार्किंग हाइड्रोलिक रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर योगी गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर लोगों को सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो जो कंसल्टेंट होते हैं ना, कंसल्टेंट मतलब जो कि यहाँ पर बताते हैं कि भैया इस तरीके से इस बिल्डिंग में बनना चाहिए, जो अप्रूव करते हैं कि हाँ ये लैंड इस तरीके से यूज होनी चाहिए, जो कंसल्टेंट है उनको ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है सिलेक्ट करना, और जो कि इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल वे में कंप्लीट करे, ऐसे कंसल्टेंट्स को यहाँ पर, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी को कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, मोस्टली टीसीएस वगैरह, इन सबको। आईटी में तो टीसीएस नंबर 1 है, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब। तो ये सब क्या बनते हैं, कंसल्टेंट बनता है कि भैया किस तरीके से 40 एकड़ की जमीन को बेस्ट वे पॉसिबल में हम यूज कर सके। ठीक है, तो ये आपको इधर ध्यान रखना है। तो एक बहुत ही ह्यूज स्टेप है दोस्तों, जो कि यहाँ पर लिया गया है। हर एक विंग के लिए 5 एकड़ की लैंड यहाँ पर रहेगी, और ऐसे धमाकेदार फीचर्स होंगे ना हर बिल्डिंग में, जो कि ऑलरेडी लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। देखो पैसा ही पैसे को खींचता है, और ये बात हमारी सरकार जानती है। कितनी सारी बिल्डिंग्स यहाँ पर ऑलरेडी डेवलप की जा रही है, ताकि लोग आकर भारत का एक नया रूप देख सके। ऑलरेडी दोस्तों जो बाहर की कंपनीज आती है, बाहर के लोग आते हैं, वो इंडिया की इतनी आलीशान बिल्डिंग देख के, इतनी बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज देखकर इतने मोहित हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि अब इंडिया पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, और ये बात तो अब
हर लोग कह रहे हैं कि इंडिया आने वाले टाइम में, ऑलरेडी मोदी जी ने ये बात तो बोली थी कि 5 साल में इसे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे, ठीक है। ऑलरेडी हमारा जो जीडीपी है टॉप 5 में आ चुका है, 5th रैंक पे। हाँ, हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से थोड़े से पीछे यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन उसका भी जुगाड़ यहाँ पर निकाल लिया गया है, ठीक है। तो आने वाले बाद में ये भी आपको हम बताएंगे इसी दौरान, इसी वीडियो में। तो यहाँ पर मेजर आईटी फाइनेंशियल टेक कंपनी जो होगी वो यहाँ पर एड ऑन की जाएगी इस आईटी हब में, जिसमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो पूरा, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है, मान लीजिए कि टीसीएस ही है चलिए, या फिर मान लीजिए कि इन्फोसिस है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी कंपनी है आईटी आईटी सेक्टर की, तो इन्हें अट्रैक्ट किया जाएगा कि ये अपना 40 एकड़ में क्या खोले, ऑफिस खोले, जिसकी वजह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, साथ ही साथ यहाँ पर डेवलपमेंट हो, राइट। बड़ी बड़ी कंपनीज आएगी तो एक कंपनी को देखकर दूसरी कंपनी आएगी, दूसरी को देखकर 4 और आएगी, तो इस हिसाब से यहाँ पर काम किया जाए आईटी प्रोफेशनल्स के साथ। और इवन ये बात भी दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे पर कैपिटा इनकम की बात मैंने यहाँ पर छेड़ी थी, तो ऑलरेडी जो हमारा जीडीपी है एज टॉप 5 में हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन अगर जीडीपी को पॉपुलेशन से आप डिवाइड करते हो तो निकलता है पर कैपिटा इनकम। तो जो पर कैपिटा इनकम है उसके हिसाब से अभी हम करीबन 136 या 137 पोजीशन पर चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कंट्री वाइज बात करूँ तो हम काफ़ी पीछे हैं इस हिसाब को लेकर। लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2030 तक हम करीबन 4,000 डॉलर यहाँ पर अपना पर कैपिटा इनकम ले आएंगे, मतलब हम टॉप 10 में तो आ ही जाएंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसका मोस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन आपको बिहार और यूपी में देखने को मिलेगा। तो जब 2030 में हमारा पर कैपिटा इनकम 4,000 डॉलर होगा ना, तब भी यूपी का और बिहार का जो जीडीपी है वो 2,000 डॉलर भी क्रॉस नहीं करेगा। तो इसी डर से अभी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी की बातें होने लग गई। और ये आईटी हब खुलने का सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि आने वाला जो टाइम है, जब पूरी दुनिया आगे निकल रही होगी, भारत का हर स्टेट आगे निकल रहा होगा, तो यूपी और बिहार कहीं पीछे ना रह जाए, इस वजह से आईटी हब यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, ताकि यूपी और बिहार के इंजीनियर्स या फिर बाहर के इंजीनियर्स आकर यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट सीख कर सके। ये सबसे बड़ा रीजन है जो कि मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की दोस्तों, कि क्यों एक्चुअल में आईटी हब को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सिचुएट किया जा रहा है। क्योंकि सोच नहीं सकता है आदमी आईटी हब लखनऊ में होना, इसका होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ही यही है जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है। पर क्या ये फ्यूचरिस्टिक सोचकर यहाँ पर दोस्तों क्या किया जा रहा है, ये स्टेप लिया जा रहा है। ऑलरेडी दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको, 2030 में जो बात मैंने यहाँ पर आपको बोली है उसमें से सबसे लीडिंग स्टेट उस टाइम में 2030 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गुजरात होगा, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यानी कि ये कुछ आपके करीबन 7 स्टेट्स हैं जो कि यहाँ पर रैंक आए हैं। साथ ही साथ ये तेलंगाना, दिल्ली, कर्नाटका, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये सब कलेक्टिवली पूरी नेशनल जीडीपी का 20% कंट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पर इनका जो पर कैपिटल इनकम हो जाएगा ना 2030 तक, वो 6,000 डॉलर से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 स्टेट्स का नाम तो ऑलरेडी यहाँ पर निकल कर आया है सर्वे में, लेकिन बिहार और यूपी पर यहाँ पर खतरा बताया गया है, जिसकी वजह से ये स्टेप यहाँ पर लिया गया है, ताकि फ्यूचर जो है इस स्टेट का कहीं ना कहीं उसे अच्छा बनाया जा सके। और डेफिनेटली लखनऊ में जब इतना बड़ा आईटी हब खुलेगा इंडिया का, तो दोस्तों इम्पैक्ट तो पड़ेगा, और आगे आने वाला समय ही बताएगा कि जो स्टेप लिया जा रहा है ये कितना फ्रूटफुल रहता है। बट उम्मीद यही है कि यहाँ पर जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है उससे हमें कोई ना कोई पॉजिटिव वे में ही फायदा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप डेफिनेटली बिना लाइक किए तो देखिए जाना मत, और साथ ही साथ जो अपने दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे भी इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आईटी हब में जो बिग इंक्यूबेटर यहाँ पर जो इस्टेब्लिश किया जा रहा है, मतलब जो थिंक टैंक यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, उसमें 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट विंग्स बनाए जाएंगे, जिसमें एक विंग रहेगा विमेन एंटरप्रेन्योर्स हब का, स्किल एंड नॉलेज का, प्रोटोटाइपिंग सेंटर का, रिसर्च एंड इनोवेशन सर्किल का, इमर्जिंग टेक विंग का, और यू हब इनोवेशन हब का, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आप लोग को थर्ड बिल्डिंग बताई थी ना, उसमें जो
6 इंपॉर्टेंट लेयर्स, मतलब 6 स्टोरी बिल्डिंग जो है उसमें से जो 6 स्टोरीज हैं उसमें से क्या क्या हर स्टोरी पर जो जो ऑफिस आएगा वो सब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। और ये हर एक एक जो आपको देखने को मिलेंगे ये विंग, ये 5 एकड़ की लैंड में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि पहले मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसमें बिल्डिंग बताई जा रही है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली है, जो इंक्यूबेटर वाली है, टिंकरिंग लैब वाली। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है उसकी ऑलरेडी 6 स्टोरीज को में क्या क्या ऑफिसेज यहाँ पर खुलेंगे वो यहाँ पर इस पैराग्राफ में बता दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को दोस्तों हम समाप्त करेंगे, विश्राम देंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा नॉलेज पर्सपेक्टिव से। जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको यहाँ पर हेल्प मिली होगी कि आप जब भी एग्जाम आप देखेंगे, मतलब एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आप उसे अटेम्प्ट कर लेंगे। इस वीडियो के बाहर से क्वेश्चन इस टॉपिक पर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। हम यहाँ पर WBCS, बैंक, SSC, रेलवे सभी की प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर विजिट करिए। हसल फ्री अपने आप को रजिस्टर करवाइए। कोई भी दिक्कत होती है विदाउट एनी हेजिटेशन व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट करिए। मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर फॉर ऑल द लिंक एंड PDF ऑफ दीज वीडियोस। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।